गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। वेलकम अगेन टू इंग्लिश क्लासेस बाय मयंक सर एट करियर एंड कंपटीशन। यहाँ पे हम आपकी तैयारी सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो 10th लेवल के हों, 12th लेवल के हों या ग्रेजुएशन लेवल के हों, जिस लेवल के भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आपको करनी है, करियर एंड कंपटीशन आपको कंबाइंड सॉल्यूशन देता है आपके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। सो वेलकम हियर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है उस पर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो आज बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे सही तरीका या सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसके रूट को पकड़ें। अगर आप प्रॉब्लम के रूट को पकड़ते हैं तो आपको सबसे आसान तरीके से उस प्रॉब्लम को खत्म करने की शुरुआत मिल जाती है, ठीक है ना? तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को रूट से पकड़ें, उसी तरह से जब आप इंग्लिश में आते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी वोकैबुलरी की। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि भैया मेरा तो वोकैबुलरी ही खराब है, वर्ड पावर बहुत कम है मेरे पास शब्दों का भंडार नहीं है। तो आज हम लोग जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी का, वो बहुत ही यूनिक है, अलग है, और इससे आपका वोकैबुलरी का जो प्रॉब्लम है वो पूरा रूट से ही मिट जाएगा, यानी कि जड़ से ही मिटेगा। तो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है कि हम अपने वोकैबुलरी को रूट से पकड़ें। देखिए, हर शब्द का कोई ना कोई रूट वर्ड होता है, ठीक है ना कहीं से वो वर्ड शुरू हुआ होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक रूट वर्ड को पकड़ के और उससे कई वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो वोकैबुलरी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज से, ओके? और हमारा पहला टॉपिक है रूट वर्ड्स, ठीक? रूट वर्ड्स देखिए क्या होते हैं। रूट वर्ड्स कहाँ कहाँ से आते हैं? सबसे पहले लैटिन से आते हैं, रोमन से आते हैं, इंग्लिश के रूट वर्ड्स जनरली, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश कहाँ का लैंग्वेज है, इंग्लैंड का, है ना? और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किन भाषाओं का रहा, या आने वाले जब जब इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई तो सबसे ज़्यादा असर किन भाषाओं का रहा? लैटिन का। लैटिन मतलब ओल्ड रोमन, ठीक है ना? पुराने रोमन को हम लैटिन कहते हैं। और रोमन जो रोमन साम्राज्य में जो भाषा बोली जाती थी। उसके अलावा ग्रीस, यानी कि ग्रीस एक कंट्री है जिसको आप हिंदी में यूनान कहते थे, यूनान, है ना? जहां से आपके यहाँ एक योद्धा आया था जिसे हम अलेक्जेंडर या सिकंदर कहते हैं। तो वहाँ की भाषा थी ग्रीक। वहाँ के कई फिलोसफर्स भी रहे, प्लेटो, सोक्रेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। उनके भी टॉपिक्स हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। प्लेटो के बारे में, सुकरात के बारे में, जिसको आप हिंदी में सुकरात कहते हैं, सुक्रेटिस इंग्लिश में बोला जाता है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को रिच करने के लिए संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है, फ्रेंच का योगदान है, इटालियन का है, जर्मन का है, और भी कई भाषाएं हैं। आजकल का अमेरिकन स्लैंग भी उसमें घुस जा रहा है, हिंदी के कई वर्ड्स भी घुस गए हैं, है ना? तो इस तरह से कई वर्ड्स ऐड अप होते जा रहे हैं, लेकिन हमको रूट वर्ड का ध्यान रखना है, ठीक? अब रूट वर्ड होता क्या है बेसिकली? रूट वर्ड किसे कहते हैं? तो रूट वर्ड एक बेसिक वर्ड होता है जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर नए नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो अब ये प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? रूट वर्ड तो चलिए एक छोटा सा वर्ड हो गया, ठीक है ना, जड़ हो गया। उस जड़ में जिस तरह से एक पेड़ को जब आप लगाते हैं तो उसका सबसे पहले आप क्या लगाते हैं? बीज लगाते हैं, ठीक है ना? तो रूट वर्ड को वो बीज समझ लें, और फिर उस बीज से दोनों तरफ फैलाव होता है, नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ उसका तना निकलता है, ठीक? उसी तरह से जब आप रूट वर्ड से पहले, प्री का मतलब देखिए, प्री का मतलब क्या होता है? पहले।
और फिक्स का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि किसी भी रूट वर्ड के पहले आपने कुछ जोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे साइड, साइड में आपने ए जोड़ दिया तो क्या हो गया, असाइड हो गया, है ना। उसी तरह से तो ये ए जो वर्ड हो गया ये प्रीफिक्स कहलाया, ठीक है ना। ये रूट वर्ड इसका हो गया और ये इसका प्रीफिक्स कहलाया, प्रीफिक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले जुड़ रहा है किसी भी रूट वर्ड से। अगर इसी साइड में हम सपोज मान लीजिए कि वेज जोड़ देते हैं, एक दूसरा वर्ड उसके पीछे लाके जोड़ देते हैं, तो अब देखिए वर्ड के पीछे जुड़ रहा है, यानी कि उसका सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब जो आपके पीछे पीछे चलता है ना। किसी भी, जब आप ऑफिसर बनेंगे आप सब लोग, तो आपका सबऑर्डिनेट होगा, आपका आपके हुक्म को बजाएगा, यानी कि वो पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। जो भी आप कहेंगे वो उसका अनुसरण करेगा। तो पीछे जुड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए सफिक्स किन दो वर्ड से बना है, सब और फिक्स। सब और फिक्स, सब का मतलब सबऑर्डिनेटली, यानी कि बाद की पोजीशन, तो ये बाद में हम जोड़ते हैं उसको, किसको, सफिक्स को। तो साइड प्लस वेज क्या बन गया, साइडवेज, यानी कि साइड की तरफ, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रूट वर्ड में, किसी भी रूट वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ जोड़ के नए नए शब्द बनाते हैं। आप याद रखिएगा, एक रूट वर्ड अगर आप याद करेंगे तो उससे कई वर्ड्स आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि हम लोग कितना मैजिकली, आराम से, बहुत आराम से हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एंथ्रो या एंथ्रोपो, ठीक है ना। पहला वर्ड जो है वो है, पहला रूट वर्ड जो है वो है एंथ्रो या एंथ्रोपो। ये ग्रीक से आया है, यानी कि यूनान से आया है ये वर्ड, ठीक है ना। आप देखिए रूट इसका कहां पे है, ग्रीक रूट है, राइट। और इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है मैन, मनुष्य या ह्यूमन। मैन बोले या ह्यूमन बोले दोनों, मैन का, ह्यूमन का मतलब पूरा मैनकाइंड हो जाता है। मैन, कई लोग बोलेंगे सर मैन है तो वुमेन क्यों नहीं है। जनरल टर्म है मैन या ह्यूमन, जिसमें मैन वुमेन सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो ह्यूमन से रिलेटेड है, मैनकाइंड से रिलेटेड है, आप इसको मैनकाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि मनुष्य की प्रजाति, मनुष्य की प्रजाति से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें एंथ्रो वर्ड आएगा या एंथ्रोपो आएगा, ठीक है ना, एंथ्रोपो वर्ड, ठीक। अब हम देखते हैं, आपको याद क्या करना है, एंथ्रो या एंथ्रोपो, एंथ्रो या एंथ्रोपो। आप लोग एंथ्रोपोलॉजी नाम का सब्जेक्ट भी आप जानते होंगे, वो भी एंथ्रो से ही बना है, वो एंथ्रोपोलॉजी भी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला वर्ड जो हम देखते हैं वो है लाइकनथ्रोप, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें एंथ्रोप लगा हुआ है, यानी कि ये एंथ्रोप वर्ड से ही बना है। इसके आगे हमने क्या जोड़ा है, लाइकन शब्द जोड़ा है जो ग्रीक रूट है। लाइकन भी ग्रीक रूट है, एक ग्रीक में दूसरा ग्रीक रूट, दो ग्रीक रूट जोड़ के और लाइकनथ्रोप बना रहे हैं, ठीक है। अब लाइकन का मतलब क्या होता है, ग्रीक में वुल्फ, यानी कि भेड़िया। लाइकन का मतलब क्या होता है, भेड़िया, याद रखेंगे लाइकन का मतलब क्या होता है, भेड़िया, ठीक है ना। वुल्फ, वुल्फ भेड़िया, लाइकन का मतलब। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मनुष्य। यानी कि ये एक मानसिक अवस्था है मनुष्य की। किसी भी मनुष्य को एक डिल्यूजन हो जाता है, उसको एक भ्रम हो जाता है कि वो भेड़िया है, ठीक है ना। जब एक मनुष्य को एक डिल्यूजन हो जाए, डिल्यूजन यानी कि भ्रम हो जाए कि वो भेड़िया है, तो वैसे मनुष्य को हम लाइकनथ्रोप बोलते हैं। खुद को भेड़िया समझने की मानसिक अवस्था, ठीक है ना, खुद को भेड़िया समझना या खुद को भेड़िया समझने की मानसिक अवस्था, ठीक है जी। तो उसको क्या कहते हैं, लाइकनथ्रोप। लाइकन मतलब भेड़िया, थ्रो और एंथ्रोप वर्ड कहां से आया है, ठीक है ना, ह्यूमन, ठीक है। तो लाइकनथ्रोप का मतलब एक ऐसा मनुष्य जो खुद को भेड़िया समझने लग जाए, उसको भ्रम हो जाए कि मैं भेड़िया हूं, उसको लाइकनथ्रोप कहते हैं। लाइकनथ्रोप खुद को भेड़िया समझने वाला इंसान, ठीक है।
अब हम आते हैं सेकंड वर्ड, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखिए एंथ्रोपो वर्ड तो जुड़ ही गया है, इसमें एंथ्रोपो है और इसके साथ पीछे में आ रहा है सेंट्रिक, यानी कि यहां पे सफिक्स है, ये है ना, सेंट्रिक शब्द सफिक्स के रूप में जुड़ रहा है। यहां पे लाइकन शब्द किसके तरह जुड़ रहा था, प्रीफिक्स की तरह पहले जुड़ रहा था, लेकिन यहां पे सेंट्रिक शब्द सफिक्स की तरह जुड़ रहा है। और इस सेंट्रिक शब्द का मतलब सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, किसी भी चीज को केंद्र में रख के बात करेंगे, यानी कि किसी के बारे में बात करेंगे, किसी से रिलेटेड बात करेंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड बात करेंगे तो वो सेंट्रिक। अगर कोई बोले कि भाई मैं तो वुमेन सेंट्रिक हूं, यानी कि वुमेन की बात करता हूं, जैसे आजकल के बहुत सारे फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट देखिए, फेमिनिस्ट में फेमिन वर्ड आया है, फेमिन वर्ड का मतलब औरत या स्त्री होती है, ये भी एक रूट वर्ड है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे रूट वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग एंथ्रोपो वर्ड को लेके चल रहे हैं, तो एंथ्रोपो रूट में कई रूट वर्ड्स और जोड़ के नए नए शब्द हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे सेंट्रिक एक रूट वर्ड है सेंट्रिक। ये सेंट्रिक वर्ड भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे दोबारा, और सेंट्रिक वर्ड से देखेंगे कि कितने सारे नए नए शब्द हम लोग सीख सकते हैं। आज हम लोग एंथ्रोपो शब्द से, एंथ्रोपो रूट वर्ड से नए नए शब्द सीख रहे हैं। तो पहला शब्द हमने सीख लिया लाइकेंथ्रोप, और सेकंड वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब मध्य में रख के किसी के बारे में बात करना। किसके बारे में, एंथ्रोपो के बारे में, यानी कि मनुष्य को केंद्र में रख के बात करना, है ना। कोई भी इंसान अगर मनुष्य को केंद्र में रख के बात करता है या मनुष्य के बारे में बात करता है, देखिए मनुष्य से संबंधित या संदर्भ में बात करना, ठीक है ना। ओके, अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक स्टैटिस्टिक्स निकालता हूं जिसमें मैं मनुष्यों को केंद्र में रख के जोड़ता हूं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स बनाता हूं, जैसे कितने लोग कितने सारे देशों में गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने सारे लोग किस किस देश में नए नए मिलियनियर्स बने हैं, बिलियनियर्स बने हैं, यानी कि करोड़पति बने हैं। अगर इस तरह के कई स्टैटिस्टिक्स मैं निकालूं, कितने बिजनेसमैन हर साल हो रहे हैं, ठीक है, नए नए कितने लोग नौकरियों को छोड़ के बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह का कोई डाटा मैं अगर तैयार करूं, तो ऐसे डाटा को कैसा डाटा बोला जाएगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक डाटा बोला जाएगा, यानी कि मनुष्य को केंद्र में रख के निकाला गया स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। आप कोई भी आर्टिकल लिखें जिसमें मनुष्य को केंद्र में रख के बात करें तो वो एंथ्रोपोसेंट्रिक आर्टिकल हो जाएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, अगर आप कोई फिल्म बनाए जिसमें आप जैसे अभी अभी हमारे इंडियन सिनेमा को, एक इंडियन फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला, गाने के लिए नहीं, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द एलिफेंट्स विस्परर्स, है ना। आप देखिए ये जीके में भी काम आएगा। उसको ऑस्कर मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, और वो किसको केंद्र में रख के किया गया है, महावतों को केंद्र में रख के किया गया है, यानी कि वो महावत जो हाथियों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक एंथ्रोपोसेंट्रिक मूवी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक सेंटिनल आइलैंड है जहां पे आज तक मनुष्य के पास, वहां के जो मनुष्य रह रहे हैं, वहां तक कोई सुख सुविधा नहीं पहुंची है और वो आने भी नहीं देते। वो अभी भी उसी पौराणिक काल में जीते हैं, उसी तरह से तीर धनुष लेके घूमते हैं, उसी तरह से पुराने जीवन में जीना पसंद करते हैं। वो कोई दूसरा आता है तो वो घुसने ही नहीं देते उस आइलैंड पे। लेकिन अगर मान लीजिए हम उनको केंद्र में रख के एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, किसी तरह से कोई मनुष्य उनको कन्विंस कर दिया कि भाई चलिए हम लोग प्लीज हमको अपने ऊपर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाने दीजिए, क्योंकि आज का मनुष्य प्रकृति के बहुत खिलाफ हो गया है और आप लोग प्रकृति के इतना नजदीक हैं, तो हम आप पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि और मनुष्यों को, जो पूरी दुनिया में लोग रह रहे हैं, वो ये समझ सकें कि प्रकृति कितना इंपॉर्टेंट है, प्रकृति को उसके हालत में रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग सुरक्षित जीवन जी सकें। तो अगर वो उस तरह की पिक्चर बनाने के लिए हमको परमिट कर देते हैं, तो वो जो पिक्चर होगी वो कैसी पिक्चर होगी, एंथ्रोपोसेंट्रिक पिक्चर होगी। ठीक है ना। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि मनुष्य को केंद्र में रख के, कहीं कभी मनुष्य को केंद्र में रख के अगर आप कोई भी
काम करते हैं तो वो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपो मतलब मनुष्य, सेंट्रिक मतलब केंद्र में रख के उसके बारे में बात करना। आगे देखते हैं अगला वर्ड फिलैंथ्रोपी। ठीक है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है फिलैंथ्रोपी। यहां पे जो रूट वर्ड है, दो रूट वर्ड है, एक है फिल और एक है एंथ्रोपी। ठीक है, यानी कि एंथ्रोपो वर्ड से बना हुआ एंथ्रोपी। ठीक है, फिल का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन या अटैचमेंट। ठीक है ना, ओके। तो देखिए, लव किसके लिए? एंथ्रोपो के लिए। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या हो गया? लव फॉर ह्यूमंस, यानी कि लव फॉर ह्यूमन बीइंग या लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है ना, लव फॉर ह्यूमन बीइंग, वो हो गया फिलैंथ्रोपी। ये फिल वर्ड के ऊपर भी हम लोग एक क्लास करेंगे कि फिल वर्ड से यानी कि लव वर्ड से कितने सारे शब्द बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं लिखूं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, अब हाइड्रोफिलिक में देखिए फिलिक वर्ड आ गया, फिलिक मतलब लव, फिल मतलब लव, हाइड्रो मतलब वाटर। आप सबको पता होगा हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर से प्यार करने वाला। जैसे आमतौर पे हाथी होता है वाटर से प्यार करने वाला, दरियाई घोड़ा होता है पानी में रहना पसंद करता है, भैंस होती है, हम लोग कहते भी है गई भैंस पानी में। एक बार भैंस पानी में गई तो उसको जो उसका मालिक होता है वो जब तक लाठी से धक्का दे के या उसको धकेल के नहीं उठाएगा वो उठता ही नहीं, वो बैठना पसंद करता है। वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्रेम करने वाला। हाइड्रो प्लस फिलिक, वाटर लवर। ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक। तो फिल वर्ड क्या होता है? फिल वर्ड, फिल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है लव, और एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड, है ना। तो मैनकाइंड से प्यार करने वाला फिलैंथ्रोपिक होता है, यानी, और इस प्रक्रिया को फिलैंथ्रोपी कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग से प्यार करता हूं, सभी लोगों से मैं उसका भला चाहता हूं, तो मैं फिलैंथ्रोपिक हो जाऊंगा। ठीक है ना, इसी में IC लगा दूंगा तो फिलैंथ्रोपिक बन जाएगा, फिलैंथ्रोपिक, है ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपी कहते हैं। और जो फिलैंथ्रोपी में विश्वास करता है उसको फिलैंथ्रोपिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक नाउन है फिलैंथ्रोपी, और फिलैंथ्रोपिक क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा, फिल मतलब लव और एंथ्रोपी मतलब ह्यूमन बीइंग, हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। देखिए एक ही वर्ड है एंथ्रोपो, एंथ्रोपो के आसपास ही सारा कुछ खेल चल रहा है। एंथ्रो वर्ड या एंथ्रोपो वर्ड का मीनिंग आप समझ गए, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आप सबको जोड़ते चले जाइए। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री आप जानते होंगे, जियोमेट्री, है ना। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट और प्रोपोर्शन। आप लोग मैथ्स खूब अच्छे से पढ़ते हैं मन लगा के, तो आप लोगों को इसका मीनिंग तो पता ही होगा प्रोपोर्शन का, राइट। प्रोपोर्शन, तो अगर ह्यूमन बीइंग का मेजरमेंट या उसका प्रोपोर्शन का माप तोल किया जाए तो उस प्रोसेस को हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। जैसे कि एक शरीर में लीवर कितना हिस्सा लेता है, चेहरा कितना बड़ा होता है, शरीर कितना बड़ा होता है, कान कितना जगह लेता है ना। हर चीज का मेजरमेंट है, कितना मिलीमीटर का आंख होता है, उसमें पुतली कितनी बड़ी होती है, वजन कितना होता है, हर तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं शरीर का। तो जब ह्यूमन बीइंग के शरीर का मेजरमेंट और उसका बॉडी पार्ट्स का अलग अलग प्रोपोर्शन निकाला जाए तो वैसे को हम उस चीज को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बीइंग, मेट्री मतलब मेजरमेंट करना, प्रोपोर्शन निकालना।
तो एंथ्रोपोमेट्री, कितना आसान है, समझ गए ना। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी में लव फॉर ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोमेट्री में एंथ्रोपो ह्यूमन और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, उसका माप तौल करना, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन निकालना। अब हम अगले पेज पे आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पहले हम इसको समझते हैं, लॉजी को। एंथ्रोपोलॉजी, आप लोग सब जानते हैं कि एक रूट वर्ड है लोगस, है ना, लोगस, इसी से बना है लॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की पढ़ाई करना। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी में बायो का मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम जियोलॉजी पढ़ें, देखिए जियो, जियोलॉजी, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना, और सॉरी, जियो का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। जब हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी का मिट्टी कैसा बना हुआ है, मिट्टी के अंदर क्या, कैसे पत्थर हैं, लावा कैसा है, सब कुछ है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो कैसे फटता है, ये सारी चीज जियोलॉजी में होती है। कौन सी मिट्टी का कैसा असर होता है, कहाँ का पानी किस तरह का होता है, ये सब जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जियो मतलब अर्थ और लॉजी मतलब स्टडी। तो लॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया, स्टडी, और एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बीइंग। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। मनुष्य के बारे में पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। कब मनुष्य धरती पे आया, कितने साल पहले आया, पहले कैसे रहता था, फिर उसने शिकार करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, तमाम तरह की चीजें, आज वो किस तरह से रहता है, कितना डेवलपमेंट उसने किया, कौन कौन से अनन्य डेवलपमेंट उसके जीवन में रहे जो आज तक चल रहे हैं। जैसे फायर का डिस्कवरी और व्हील का इन्वेंशन, ये दो चीजें आज तक मनुष्य के लाइफ में चल रही हैं। कई इन्वेंशंस आए और गए, लेकिन कई इन्वेंशन और डिस्कवरी उनके जीवन का हिस्सा बनकर रह गए। एग्रीकल्चर का डिस्कवरी या एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, देखिए किस तरह से आज हमारे हिस्सा, जीवन का हिस्सा है, इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जो ये काम करता है, देखिए जिस्ट, IST, IST एक, फिर से क्या हो गया, आप देखिए सफिक्स लग गया लास्ट में IST। तो जो आदमी कोई काम करे उसको उसके सामने इस्ट लगाते हैं। जैसे अगर हम बायोलॉजी में इस्ट लगा दें तो क्या बन जाएगा, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायोलॉजी की पढ़ाई करता है। अगर हम जियोलॉजी में इस्ट लगा दें तो क्या बन जाएगा, जियोलॉजिस्ट, यानी कि जियोलॉजी का पढ़ाई करने वाला। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ाई करने वाला, या है ना, उसके बारे में सारा ज्ञान रखने वाला, एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान रखने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां भी एंथ्रोपो वर्ड से आपका निकल गया, 2 वर्ड और सीख गए हम लोग। अब अगला हम लोग चलते हैं, 3 वर्ड यहां पे और है जो एक ही जैसे हैं, जिसमें एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट, एंथ्रोपोमॉर्फिक और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब हम मॉर्फ वर्ड को समझते हैं। मॉर्फ, देखिए मॉर्फ वर्ड से ये सब कुछ बना हुआ है। एंथ्रोपो का मतलब तो आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपो मतलब मनुष्य, ठीक है ना। तो इस सब में मनुष्य से रिलेटेड बातें हो रही हैं। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, है ना। आप लोग एक बायोलॉजी में बहुत अच्छा वर्ड सीखे होंगे, पढ़े होंगे, मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस किस में होता है ये मेटामॉर्फोसिस, अगर आप लोग GS पढ़ रहे हैं साइंस में, तो मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, एल्गी में होता है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे अच्छे से तो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फोसिस, ओके।
अब यानी कि मॉर्फ का मतलब शेप या फॉर्म। अच्छा, ये करता कौन है? कौन है जो कि एंथ्रोपोमॉर्फिक है? कौन है जो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जानता है? ठीक है ना, जिसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट कहते हैं। आईएसटी यहां पे लग गया ना, आईएसटी यहां देखिए लग गया। आईएसटी का मतलब जो वो काम करे। तो एक्चुअली वर्ल्ड में जितने भी लोग कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको ह्यूमन बीइंग का शेप दे दे, जैसे हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है ना, और उसमें कई ऐसे पत्थर हैं, कई या चट्टान है या पहाड़ हैं, कई ऐसी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी की हम पूजा करते हैं, ठीक है। आप अगर काशी में चले जाएं या हरिद्वार में चले जाएं तो गंगा नदी की मूर्ति, देवी स्वरूप मूर्ति लगी हुई है जिनकी आरती होती है, ठीक है ना। अब गंगा नदी को किसके, मनुष्य के रूप में पेश करना, ठीक है ना, या देवी देवताओं को जिनको हमने नहीं देखा, वरुण देव को जो बारिश कराते हैं, इंद्र देव को, पवन देव को, पवन देव तो हवा है, अब हवा का कोई शेप तो होता नहीं, लेकिन जब हमको पवन देव की पूजा करनी होती है तो हम उनकी मूर्ति बना लेते हैं, यानी कि उनको शेप दे देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, ठीक है ना। कैसा फॉर्म दे देते हैं? मनुष्य का फॉर्म दे देते हैं, यानी कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म करते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी भी चीज को मनुष्य का स्वरूप दे दें तो हम क्या करते हैं, उसको उसके साथ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य का शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ये काम कर, इस पूरे प्रोसेस को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी कि मनुष्य का शेप देना, यानी कि मनुष्य का स्वरूप देना, ठीक है ना, मनुष्य का फॉर्म देना, राइट, इसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, राइट। जो ये काम करता है, एंथ्रोपोमिज्म करने वाले को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य का स्वरूप देने वाला, मनुष्य का स्वरूप देने वाला, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट। हम लोग सब हैं, ठीक है। या वो पहले लोग जिन्होंने गंगा मैया को एक देवी का स्वरूप दे दिया होगा, इंसान का स्वरूप दे दिया होगा, जिसने पवन देव की मूर्ति बनाई होगी, जिसने विद्या की रानी सरस्वती के लिए, आप लोग सब विद्यार्थी हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, हम सब विद्यार्थी, हम सब करते हैं। तो सरस्वती माता विद्या को हमने जब सरस्वती माता का स्वरूप दिया तो हमने क्या किया? हमने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म किया, यानी कि उसको मनुष्य का स्वरूप दिया। तो हम लोग सब एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट हुए, और इसी प्रक्रिया को हम एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है। ये देखिए, ये एडजेक्टिव हो गया है ना, एडजेक्टिव, और ये हो गया, ये क्या हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एंथ्रोपो। जिसमें भी लास्ट में आईएसएम लगेगा वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम लोग ग्रामर की पढ़ाई करेंगे और नाउन पे आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, कौन कौन से शब्द पीछे लगाने से, सफिक्स लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का प्रक्रिया पूरा किया जाता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, वो हम प्रोसेस आपको बताएंगे। तो जिसमें भी इज्म लगेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और जिसमें भी आईएसटी लगेगा वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। तो ये कॉमन नाउन है, ये दोनों नाउन है, दूसरे और तीसरे नंबर के ये दोनों नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये आपने देख लिया क्या है? एडजेक्टिव है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट, एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है ना, ये सारे वर्ड आप लोग सीख गए बहुत ही आसानी से। अब हम लोग आते हैं दो और वर्ड से। मिस एंथ्रोपी। देखिए, मिस का मतलब हो गया ये भी एक रूट वर्ड है। मिस का मतलब होता है हेटर, जो नफरत करता है। हमने फिल वर्ड देखा था, फिल का मतलब क्या होता है? लवर, है ना। और फिल वर्ड का मतलब क्या होता है?
लवर, और मिस मतलब हेटर। तो मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपी मतलब जो एंथ्रोपो यानी कि मनुष्य से नफरत करने की प्रक्रिया को मिसएंथ्रोपी कहते हैं। ठीक है ना, मनुष्य को नफरत करना, मनुष्य से नफरत करना। ठीक है, जो इंसान मनुष्य से नफरत करता है उसको मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मनुष्य से नफरत करना। ठीक है ना, कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य से ही नफरत करते हैं, मनुष्य से नफरत करना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को मिसएंथ्रोपी कहते हैं। और जो ये काम करता है, जो ये काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोपिस्ट। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है, आईएसटी लगा देने से कॉमन नाउन बन जाएगा उसका। जो काम वो, कोई भी इंसान जो वो काम करता है उसके लिए आईएसटी लगा दीजिए, वो बन जाएगा शब्द। आईएसटी आपने लास्ट में लगा दिया, जो भी ये काम करेगा क्या करेगा? मिसएंथ्रोपी करेगा, यानी कि मनुष्य से नफरत करेगा, उसे मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसानों को बेवजह मारते रहते हैं, उनको प्यार नहीं है कोई इंसानों से, वो मार देते हैं, बम उड़ा देते हैं, गोलियां, आपको पता ही होगा कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं। वो मिसएंथ्रोपिस्ट हैं वो सारे लोग। और वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं? मिसएंथ्रोपी। अब हम आते हैं मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट, ये हमने देख लिया। मिसएंथ्रोपिस्ट को ही हम मिसएंथ्रोप भी बोलते हैं। आप इसको मिसएंथ्रोप बोल लीजिए, मिसएंथ्रोपिस्ट बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना जी। तो हम लोगों ने देख लीजिए, मिस का मतलब हेटर और एंथ्रोपी का मतलब मनुष्य। एंथ्रोपो वर्ड से बना है, ठीक है, तो मनुष्य से नफरत करने वाला। अब हम लोग अगले दो वर्ड्स पे चलते हैं। देखिए कितने सारे वर्ड्स हम लोग सीख गए हैं, हम लोग कितने सारे वर्ड सीख गए, एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, 2 मिनट में इसको भी खत्म करते हैं। ऑयड, ऑयड का मतलब क्या होता है? ऑयड का मतलब अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि ऑयड का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, है ना, रिजेम्बलेंस यानी कि समानता, समानता। ये वर्ड आप लोग मैथमेटिक्स में ऑयड वर्ड्स बहुत सुनते होंगे। अगर आप लोग खान सर की वीडियो देखते हैं, खान सर ने एक बार एक वीडियो में बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड यानी कि वो ना वो गोल है, ना संतरे जैसा है, ना एप्पल जैसा है ना। तो बच्चों को उन्होंने वो चीज पहली बार बताई थी अपने क्लास में कि जियो, जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब पृथ्वी, और ऑयड का मतलब क्या होता है? ऑयड का मतलब जैसा दिखने वाला। तो पृथ्वी जैसा, उसका कोई शेप नहीं है, पृथ्वी का शेप पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए उसके शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। ठीक है ना। तो जहां भी ऑयड शब्द लगा रहेगा उसका मतलब है उसकी तरह दिखने वाला, उससे समानता रखने वाला, उससे रिजेम्बलेंस रखने वाला। तो अगर हम कहें एंथ्रोपॉयड, एंथ्रोपॉयड का मतलब मनुष्य जैसी समानता रखने वाला, यानी कि मनुष्य जैसा दिखने वाला। अब मनुष्य जैसा दिखने वाला कौन कौन होता है भाई? मनुष्य जैसा दिखने वाला बहुत सारे जानवर होते हैं। आपको मनुष्य जैसे दिखने वाला, हमने गोरिल्ला के बारे में पढ़ा होगा, उनके उनके हाव भाव होते हैं, है ना। कई सारे एप्स वैसे होते हैं जो मनुष्य जैसे दिखते हैं, उनका हाव भाव मनुष्य जैसा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपॉयड बोलते हैं। एंथ्रोपॉयड, जैसे पृथ्वी जैसा दिखने वाला जियोइड कहलाता है ना। सेंट्रॉयड, आप लोग ग्राम उसमें मैथ्स में पढ़ेंगे सेंट्रॉयड, इसका मीनिंग आप लोग खुद बताइएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। कई सारे ऑयड वर्ड्स जो जिनके लास्ट में ऑयड लगा हो, ऐसे शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि कौन कौन से शब्द हैं जो ऑयड से एंड होते हैं। ठीक है, और उनका क्या मीनिंग है ये बताइएगा। एंथ्रोपॉयड का मतलब मनुष्य से समानता रखने वाला, तो जो भी जानवर मनुष्य से समानता रखते हैं उनको हम एंथ्रोपॉयड कहते हैं। ठीक है। और लास्ट वर्ड है एंथ्रोपोसीन। देखिए एंथ्रोपोसीन, अब ये सीन वर्ड, सीन का मतलब होता है रीसेंट, रीसेंट या न्यू, नया, है ना।
नया नया, ठीक। एंथ्रोपोसीन का मतलब, सीन का मतलब होता है नया। ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिसके लास्ट में हम लोग सीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये सीन रूट वर्ड भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ सीन लगता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सीन वर्ड से सी ई एन ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं जिसका मीनिंग नया होता है, रीसेंट होता है। एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या होता है? मनुष्य के जीवन में नया नया क्या हो रहा है, यानी कि पिछले 100-200 साल में मनुष्य के जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है, उसे हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद मनुष्य का जीवन एकदम ही अलग हो गया, एकदम बदल गया, है ना। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, एकदम मनुष्य का जीवन एकदम अलग तरह का हो गया। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कई फेजेस में आ रहा है। पहले औद्योगिक क्रांति पुरानी वाली आई यूरोप में, अब पूरी दुनिया भर में नई नई तरह की क्रांति आ रही हैं। मोबाइल आ गया, मोबाइल से पहले कंप्यूटर आया, कई तरह के, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ गया है। आप लोग सब जानते होंगे, आप लोग सब बच्चे नए नए जमाने के हैं, आप लोग को जरूर पता है इसके बारे में। तो नए मनुष्य के जीवन में नया क्या हो रहा है उसको हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य के जीवन में जो भी नया है, रीसेंट है, वो एंथ्रोपो मतलब मनुष्य, सीन मतलब नया। तो पिछले 100-200 साल में मनुष्य के जीवन में जो हुआ है उसे हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स नए सीखे हैं। एक लास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। तो हमने रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ा कि रूट वर्ड्स होते हैं जनरली कहां से, इंग्लिश के रूट वर्ड्स लैटिन और रोमन और ग्रीक से आते हैं। संस्कृत, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, अमेरिकन स्लैंग वगैरह सब आ जाते हैं रूट वर्ड्स में, ठीक है। नए नए वर्ड जोड़ रहे हैं। रूट वर्ड क्या होता है? बेसिक वर्ड जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होता है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला रूट वर्ड हमने आज जो उठाया है वह है एंथ्रो, यानी कि एंथ्रोपो। दोनों का मीनिंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होता है। पहला वर्ड हमने सुना लाइकेंथ्रोप। लाइकन मतलब लाइकन एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग है भेड़िया, और एंथ्रोप मतलब मनुष्य। खुद को भेड़िया समझने वाला मनुष्य, जिसको भ्रम हो जाए कि वो भेड़िया है, उसे लाइकेंथ्रोप कहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक, मनुष्य से संबंधित, सेंट्रिक का मतलब संबंधित, तो मनुष्य से संबंधित कोई भी बातचीत हो उसे हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। फिर हम फिलैंथ्रोपी पे आते हैं। फिल का मतलब लव, ये हम 2 बार रिवाइज करा चुके हैं। थ्रोपी का मतलब एंथ्रोपी से वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि मनुष्य को प्यार करने वाला। फिर एंथ्रोपोमेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट या प्रोपोर्शन, जब हम मनुष्य के शरीर को नापते हैं, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के प्रोपोर्शन को देखते हैं, उसे हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज एंथ्रोपोलॉजी, एंड जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और जो ये पढ़ाई करता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट। ये वर्ड, मॉर्फ का मतलब शेप, ठीक है ना। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन ह्यूमन बीइंग को शेप दे देते हैं ह्यूमन बीइंग जैसा, तो उसे हम एंथ्रोपोमॉर्फी कहते हैं। जैसे हम लोग अपने देवी देवताओं को मनुष्य का शेप देते हैं, और जो भी ये काम करता है उसे हम एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट कहते हैं, और इस प्रक्रिया को एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है ना जी। आप लोग पूरा वीडियो दोबारा से देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। फिर आपको जीवन में कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं मिसएंथ्रोपी। मिस का मतलब हेटर, जैसे फिल का मतलब लवर, मिस का मतलब हेटर, तो मनुष्य से नफरत करने वाला मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपिस्ट होता है या मिसएंथ्रोप होता है, और इस प्रक्रिया को हम मिसएंथ्रोपी कहते हैं, ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंथ्रोपॉयड और एंथ्रोपोसीन, ये लास्ट 2 वर्ड हैं। पॉइड, ऑयड का मतलब होता है क्या, उसका शेप या फॉर्म या रिजेम्बलेंस, ठीक है ना, रिजेम्बलेंस, उससे मिलता जुलता। तो मनुष्य जैसा दिखने वाला एंथ्रोपॉयड होता है, जैसे कई सारे एप्स होते हैं, गोरिल्ला वगैरह होते हैं, वो एंथ्रोपॉयड होते हैं। और एंथ्रोपोसीन यानी कि मनुष्य के जीवन में नया रीसेंट क्या चल रहा है उसे हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं। तो ये सारे शब्द हमने आज सीखे, और आप लोग बताइएगा कि ये रूट वर्ड की क्लास आपको कैसी लगी,
मैं और ऐसे रूट वर्ड्स डालूंगा। एक रूट वर्ड से कई सारे नए नए वर्ड्स आप लोग सीखने को मिलेगा। एक दिन में आपने 13 वर्ड सीखे हैं, और 13 ही नहीं, उनके साथ और कई कई सारे वर्ड्स, करीब करीब 20 से 25 वर्ड हम लोग सीख लिए सिर्फ एक वर्ड से। ठीक है ना? तो आप सोचिए कि अगर इस तरह से 50 रूट वर्ड अगर हम लोग कर लेंगे अलग अलग क्लासेस में, तो सोच लीजिए कि आप सोच लिए 20 से मल्टीप्लाई खाली कर लेंगे तो भी कम से कम 1000 वर्ड्स तो मिनिमम सीख जाएंगे। ठीक है जी? तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसी लगी आपको क्लास, आपको और आगे कौन कौन से रूट वर्ड्स आप जानना चाहते हैं, वो रूट वर्ड्स आप डालिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ के और वाकई आप तक पहुंचूंगा उन रूट वर्ड्स के नए नए शब्दों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर के साथ जुड़ने के लिए। करियर एंड कंपटीशन से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ दम है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सबके साथ। मतलब ये इतना इजी वर्ड्स हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ, आपके छोटे भाई अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनके काम आएगा, और उन सबको इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।